सभी को नमस्कार। आप लोगों को याद होगा जैसा कि हमने इसी साल जनवरी महीना में मेडिकल का हमारा जो जीबी पंत हॉस्पिटल है इसके मैटर को लेके हमने प्रोटेस्ट की थी सेलुलर जेल के सामने। और इसके उपरांत हमने कई अपना पॉइंट्स दिए थे। उस समय अर्जुन जी सेक्रेटरी हेल्थ थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें एक एक करके सुधार करेंगे। आज जैसा मैंने हॉस्पिटल जीबी पंत गया, मेरी तो रोज की ये रूटीन रहती है, पर काफ़ी दिनों से मैं देख रहा है कि इसमें कोई उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट एमआईसीयू, जिसमें जो लोग हैं जब सीरियस होते हैं तब इनमें जो है शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। तो बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, जैसा कि हमारा मेडिकल कॉलेज हमारे जितने भी मेनलैंड में है उसकी तरह जो है हमारे मेडिकल कॉलेज को बनाना चाहते हैं, पर ये हो नहीं पा रहा है। जैसा आप देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब जब एमआईसीयू के अंदर घुसोगे तो अटेंडर को अपना चप्पल उतार के अंदर जाना पड़ता है। आप सेम टाइम आप देखिए, इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट जो है, आपका जेआर हो या एसआर हो, आप डॉक्टर्स हो या वार्ड बॉय हो या इवन नर्स क्यों ना हो, वो अपना चप्पल बराबर शूज पहन के जाते हैं, इवन वार्ड में घूमते हैं, इवन रोड में घूमते, अपना घर से आते हैं और वो सेम चीज़ को लेके वो इंटेंसिव केयर के अंदर जाते हैं। आप जब इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो सीरियस पेशेंट के लिए है और वहाँ में डिस्टर्बेंस नहीं होना है और उसमें वायरस भी नहीं आना है, तो क्या जब ये डॉक्टर्स अंदर जाते हैं तो ये अपना स्लीपर, जैसा मेनलैंड में आपका हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा, एक सेल्फ रखी जाती है जिसमें उनका चप्पल स्लीपर्स वगैरह होती है, वो अपने स्लीपर चेंज करते हैं और देन उसके बाद अंदर जाते हैं, मूव करते हैं। पर यहाँ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ अटेंडर के लिए है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा हमारा सेक्रेटरी हेल्थ से कि सर आप कृपया करके ये विषय में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है और इंटेंसिव केयर यूनिट जो है सीरियस पेशेंट के लिए है। दूसरी चीज, आप देखिए, जब कभी भी कोई सीरियस पेशेंट जब सीरियस हो जाता है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो वहाँ पे इंटर्नशिप किए हुआ जो सीनियर है वो मिलेंगे और नर्स मिलेंगे। जब वो पेशेंट को देखते हैं और उनका बस से वो बाहर हो जाता है तो फिर वो अपने डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं या ओपीडी में जो डॉक्टर है उसको कॉल करते हैं, तब वो आता है, देखता है और उसके बाद उससे भी यदि नहीं होता तो जो कंसर्न पेशेंट या जो भी स्पेशलिस्ट है उनको कॉल किया जाता है। तो वाई नॉट, ये इशू को हमने पहले भी उठाया था कि आईसीयू में आप क्यों नहीं एक स्पेशलिस्ट को रखते हो। स्पेशलिस्ट रहने से क्या है, तुरंत अगर कोई पेशेंट को कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उसका उपकर में जो भी है वो एक्शन ले लेंगे, पर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिला। तीसरी चीज़, आप देखिए, मोटा मोटी आईसीयू के अंदर में 8 से 10 बेड है, वो भी कंजेस्टेड है। जो पहले जो आईसीयू हुआ करता था अभी वैसा नहीं है, रूम कंजेस्टेड है, बेड कंजेस्टेड है। आपके वहाँ जीबी पंत का कैंपस में कई बड़ा स्पेस है, आप क्यों नहीं, जैसा डायलिसिस यूनिट आप एक्स्ट्रा बनाए हो, क्यों नहीं आईसीयू को प्रमोट करते हो, नया बिल्डिंग बनाते हो स्ट्रक्चर और उसमें बेड ज़्यादा रखते हो। क्योंकि जैसा पहले जो था, आपका हार्ट पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता था, अभी क्या, कोई भी तरीका का बीमारी होने से पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं आईसीयू में। तो अब बेड कम होने की वजह से कई पेशेंट को आईसीयू में प्लेसमेंट नहीं मिलती है। ये चौथी चीज। और एक ध्यान देने वाली बात है, मैं सेक्रेटरी महोदय जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक आईसीयू के पीछे जो है आपका गैस फिल करने का आपका एक चैम्बर बना हुआ है, जिससे कई बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जब वो ऑन होता है और ये 24 आवर्स मेरे ख्याल से काम करती है। तो इससे भी आईसीयू के पेशेंट को डिस्टर्ब होती है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जब आप इसको प्रमोट कर रहे हो, आप आईसीयू, इवन आप एनएम्स के अंडर अभी आ गया है जीबी पंत, और जीबी पंत ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लास्ट ये जून महीना में शिफ्ट हो गया 11 चरमा में। तो आप क्यों नहीं, जैसा आपका अल्ट्रासाउंड जहाँ पे हमारी होती है सिटी स्कैन, उसके सामने आप देखेंगे एक आपका बैठने का एक रिसेप्शन बनाया गया है जहाँ पे लोग बैठते हैं। तो क्यों नहीं आप आईसीयू के सामने में भी एक वैसा ही रूम बना देते हो जिसमें पेशेंट के अटेंडर उस पर बैठेंगे। तो उससे क्या है, आप कभी भी कुछ भी होने से क्या, वो इमीडिएटली आपको कॉल किया जा सकता है।
और अभी जिस तरह से आप आईसीयू के सामने चेयर लगी हुई है, लिमिटेड चेयर है, सभी लोग उसमें बैठते नहीं है, और वो कॉरिडोर है। सेकेंडली वहाँ से लोग आते जाते हैं। तीसरी चीज वहाँ पे कई मतलब अटेंडर के अलावा और भी कई लोग बैठते हैं, और अभी देखने को मिला है वहाँ पे ऊपर पे फैन भी लगा दिया गया है बैठने के लिए। तो आप ये सब खर्च करने के जगह अगर एक कमरा बना देते हो अटेंडर के लिए, तो आराम से वो सेफली वहाँ पे बैठ पाएंगे। तो ये जो आईसीयू के अंदर मैंने देखा है आज, ये बहुत ही गलत है। स्लीपर्स का मूवमेंट है, वायरस फैलती है। आप बोलते हो पेशेंट को सुरक्षित रखा जाए, पर वो सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी आप स्लीपर्स पहन के जाते हो, वो जो भी आपका मेडिकल के स्टाफ्स है, अटेंडर नहीं है, अंदर बाहर आते हो आप मेनलैंड की तरह टाइमिंग लगा दियो आईसीयू के सामने कि इतना से इतना बजे तक आप विजिट करिए, बहुत अच्छी बात है। मगर उसके उपरांत जैसा आप मेनलैंड की तरह कॉपी कर रहे हो, तो आप दूसरा हॉस्पिटल को भी बनाइए। तीसरी और मेन चीज मैं अब बताऊंगा आपको फिर से, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी ये पॉइंट को रेस किया था। हमारे जो है कॉलेज में जो डॉक्टर्स की कमी है, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई। वो है आपका न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि हमने जनवरी में जब प्रोटेस्ट की थी लिख के दी थी। दूसरा है नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी का स्टोन वगैरह किडनी में होती है, वो है नेफ्रोलॉजिस्ट, उसका भी नहीं है। न्यूरो सर्जन, ये भी जो आपका एनएम्स जो कि मेडिकल कॉलेज है, इसमें नहीं है। आपका कार्डियो थोरेसिक सर्जन, ये भी नहीं है। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि डॉक्टर श्रीकांत है, पर वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, कभी वो 6 महीना कभी 6 महीना बाहर। छठा है डायबोलॉजिस्ट, ये भी हमारा जीबी पद में नहीं है। इस तरह कई लोग हैं, पर हाँ, आपको हमारा जीबी पद में मेडिसिन के लाइन में कई डॉक्टर्स मिलेंगे जो मेडिकल कॉलेज में हैं। और ये न्यू ब्लॉक को भी देखते हैं, आपका एमआईसीयू को भी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है चीफ सेक्रेटरी महोदय जी से, इवन सेक्रेटरी हेल्थ साहब से, कि देखिए सर, जो चीज डॉक्टर्स की कमी है पहले तो वो फुलफिल करिए आप, क्योंकि हमारे आइलैंड मेनलैंड से दूर है। यदि किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो हम एयरलिफ्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन वैसा रहता नहीं है कि उसे एयरलिफ्ट किया जा सके। और अगर ये सभी डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध रहने से क्या है, उसी समय पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। और सेकेंडली, आप कृपया करके वो जो गैस सिलेंडर फिल करने की आईसीयू के पीछे जो रूम बनाया है, उनको शिफ्ट करिए, मर्चुरी तरफ में लेके चले जाइए, वहां में भी आपके काफी स्पेस है, ताकि आवाज पेशेंट लोगों को डिस्टर्ब ना करे। थर्डली, आप ये जो स्लीपर्स की मूवमेंट है, जो आप अटेंडर के लिए लागू करे हो, ये डॉक्टर के लिए भी लागू करिए। इवन जो आपका कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए भी लागू करिए। वहाँ पे एक स्टैंड रखिए, स्लीपर्स रखिए, आप आइए अपना शू रिमूव करिए, वो पहनिए और जाइए, जिससे कि पेशेंट को वायरस इन्फेक्शन ये सब चीज़ से वो बचे रहे और उनका ट्रीटमेंट अच्छा से हो सके, और वो फिर से खुशहाली अपना वापस आईसीयू से बाहर निकल के जा सके। अभी हमारे आगे का चीज में आपका अंशुमन रॉय जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे एचआरएस के, वो आपको बोलेंगे। जी राकेश भाई, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज राकेश भाई जो भी पॉइंट्स लेके बात किए हैं, ये सारा पॉइंट जो है हम काफ़ी दिनों से एक मुहिम के तहत हम हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है कन्वे करते आए हैं और रिक्वेस्ट और गुजारिश करते आए हैं कि वो इस पॉइंट को जो है सीरियसली ले और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, और जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हमारे आम जनता और पेशेंट्स और लोग झेल रहे हैं, उसका निवारण हो। परंतु मैं ये देख पा रहा हूँ कि जब हम ये मुद्दा उठाते हैं, माहौल थोड़ा गर्म करते हैं इस मामले में, तभी कुछ कार्रवाई या फिर रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद जो है ये सारे चीज़ जो है ठंडे बस्ते पर रखा जाता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम नहीं चाहते एग्रेसिवली इसको प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा भी एक समझ बूझ ऐसा है कि एथिक्स के साथ सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हम वाकई में चुप नहीं बैठेंगे। ये सारे मुद्दे जो है ये एक्चुअली हमें बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट को खुद से विचार करने के लिए ये पॉइंट्स है कि वो मेडिकल प्रेमिसेस को कैसा रखेंगे, आईसीयू केयर यूनिट को कैसा रखेंगे। ये तो उनके नॉर्म्स में होना चाहिए। ये तो उल्टा हो रहा है कि हम उनको बता रहे हैं
जबकि वो हमें सजेस्ट करना चाहिए कि हमें कैसा अंदर जाना चाहिए, किस हालत में हमें साफ सफाई के साथ अंदर जाना चाहिए। खैर ये तो प्रॉब्लम्स है ही, जो हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकले। इसके साथ ही जो अभी भी जो हमारे आइलैंड और हमारे आम जनता का जो सबसे बड़ा इशू जो है वो रेफरल पेशेंट्स का मेनलैंड लेके जाना, खास करके स्ट्रेचर पे पेशेंट्स का जो बात हमने पहला आंदोलन से जो हम लोग शुरू किए थे, वो आज भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं फिर से जो है गुजारिश करूंगा कि स्ट्रेचर रेट्स और जो भी मेडिकल पेशेंट्स का जो एयर लिफ्टिंग का जो भी टिकट्स का रेट्स हो उसको कंसीडरेशन में लाएं, बहुत जल्द लाएं, वरना ये अंडमान एंड निकोबार में जो आने वाले दिन में जो मतलब प्रोटेस्ट हम करेंगे वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही आक्रामक होगा, जिसमें कि काफ़ी जो है एग्रेशन भी नज़र आ सकता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आक्रामक ना होके बातचीत को जो है शांतिपूर्ण रूप से ही सॉल्यूशन किया जाए। खास करके ये स्ट्रेचर रेट्स और मेडिकल पेशेंट्स का जो एयर लिफ्टिंग का जो बात है इसका ऊपर ध्यान दें, और क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस आइलैंड से मेनलैंड जाने का एक्सेप्ट एयर लिफ्ट, क्योंकि शिप में तो हम कोई सीरियस पेशेंट को नहीं लेके जा सकते। और एक बात, जितना भी आयुष्मान भारत स्कीम में जो भी फॉर्म भरा जाता है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो शिपिंग रहता है, वो शिप रहता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये रूल्स किसने बनाया है? कौन सा महान इंसान ये सोच कर बनाया है कि एक सीरियस पेशेंट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से चेन्नई या कोलकाता जो है शिप में लेके जा सकते हैं, और वो आज तक चला जा रहा है। हम अगर फ्लाइट भी डिमांड करते हैं तो बोलेंगे नहीं, ये नॉर्म्स में है, ये रूल्स में है कि शिप ही लिखा जाए। कौन सा लॉजिक से आप यहाँ पे शिप लिखते हैं? ये तो सरासर एक नादानी और कमती सूझबूझ का पहचान है ये मैं दरखास्त करूंगा कि ये सब जो सीरियस जो पॉइंट्स है, छोटा लगेगा लेकिन बहुत सीरियस होता है, जिसके साथ होता है उनको पता चलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये सब पॉइंट्स को सीरियसली लिया जाए, वरना हम फिर से उतरेंगे और इस बार जो है माहौल थोड़ा गर्म होगा और थोड़ा आक्रामक भी हो सकता है। तो मैं आशा करूंगा कि ये सारा पॉइंट्स, ये कोई चेतावनी या धमकी का हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा तकलीफ है, ये हमारा जो हम लोग फेस करते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ देखा जाए। मैं आशा करूंगा कि हमारे जितने भी पॉइंट्स है ये आप लोग सब नोट करेंगे और इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच।